अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये जो है सुबह का टाइम है, तकरीबन 10-11 बज रहे हैं और मुझे करना है नाश्ता। और आज मैं अंडा नहीं खा रही क्योंकि बाहर हो गई है गर्मी और आज आप समझें कि मेरा मोस्टली जो दिन है वो बाहर ही गुजरना है। दिखाती हूँ आपको कि मैं कहाँ-कहाँ जाऊँगी। तो जब मैं अंडा खा लेती हूँ ना तो बाहर गर्मी हो गई है, तो उसके बाद मेरा दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं आजकल अंडा आजकल क्या अभी आज मैंने नहीं खाया अंडा। अदरवाइज़ जब मैं घर पे होती हूँ, मुझे बाहर नहीं जाना होता, तो मैं अंडा ज़रूर लेती हूँ। तो अभी मैं ये ले रही हूँ जैम, स्ट्रॉबेरी जैम एंड मैंगो जैम है, बोथ आर माय फेवरेट जैम्स। हाँ जी, नाश्ता वगैरह कर लेने के बाद मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ। मैंने और हस्बैंड ने कहाँ जाना है सारी डिटेल दूँगी। मुझे असल में जाना था, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप लोग कहेंगे कि मैंने आप लोगों को व्लॉग के शुरू में एयरपोर्ट दिखा दिया। तो एयरपोर्ट दिखाया और उसके बाद मैं कहाँ जा रही हूँ? हाँ जी, मैं गोश्त लेने जा रही हूँ। तो एयरपोर्ट की स्टोरी ये है कि एयरपोर्ट जाएँगे, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी, वो मेरे हस्बैंड जाएँगे और उन्होंने जाना है, उन्होंने ट्रैवल करना है और वो जा रहे हैं जॉर्डन। शादी की वजह से वो नहीं गए थे, तो अभी शादी के फ़ौरन बाद उनको जाना ही जाना है क्योंकि उनका बहुत ज़रूरी काम है। तो मैंने उनसे कहा कि जी आप जा रहे हैं, तो अब वैसे भी मुझे जाना था उनकी चीज़ें-वीज़ें लेने के लिए, तो मैंने उनसे कहा कि गोश्त ख़त्म हो गया है, सो इट्स बेटर कि हम गोश्त वगैरह ख़रीद लें और फिर उसके बाद ऐसा करते हैं कि हम जाते हैं सारी चीज़ें लेने के लिए। तो गोश्त के लिए हाँ जी, मैं कहाँ आई हूँ? मैं गोश्त के लिए आई हूँ मीट गुरु, ये चकलाला में है मीट गुरु। और इसके अलावा ये इसकी एक शॉप जो है ना, एक ब्रांच यू कैन से, वो है बहरिया टाउन में। तो मैंने उनको सारा गोश्त-वोश्त का ऑर्डर दी थी और आके मैं बैठ गई थी और ये मेरे हस्बैंड लिस्ट बना रहे हैं जो उन्होंने अपने साथ लेकर जानी है। और क्या चीज़ें वो मैं सारी आपको दिखाऊँगी। असल में गोश्त जो मीट गुरु है, इससे मैं एक दफ़ा गोश्त पहले ले चुकी हूँ। मैं बल्क में गोश्त लेती हूँ हमेशा। तो जब तक वो गोश्त बना रहे थे, मैं इधर हम जो है वो अली भाई के चाट और दही भल्ले जो है ना वो एंजॉय कर रहे थे। एक्चुअली वहाँ पर मैंने बता दिया था कि ऐसा मीन्स कीमा लेना है और गोश्त लेना है, तो उनको जो है ना ट्रिम करते हैं, मीन्स चर्बी नहीं होनी चाहिए। तो वो उसमें काफ़ी टाइम लगता है और शॉप में मैं बैठ नहीं सकती थी, एज़ यू ऑल नो कि लोग आते जाते हैं, तो कोविड की वजह से मैंने ऑर्डर दे दिया था और उसके बाद मैं बाहर आके बैठ गई थी। गोश्त बहुत अच्छा होता है, मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप लोगों को भी पिंडी इस्लामाबाद में गोश्त का मसला है तो प्लीज़ ज़रूर मीट गुरु से लें। बहुत अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट। मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि मैंने कितना अच्छा गोश्त लिया। खैर एनीवेज, गोश्त वगैरह ले लेने के बाद मैं आ गई थी CSD और यहाँ से मैंने, मेरे हस्बैंड ने, नॉट मैंने, मेरे हस्बैंड ने लेनी थी चीज़ें। असल में ऐसा है कि जो बाहर रहते हैं उनको पता है कि उनकी हर ग्रॉसरी स्टोर में एक ट्रैवल वाला जो है ना पोर्शन अलग होता है जहाँ पर ट्रैवल साइज़ की चीज़ें मिलती है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, आपको ढूंढना पड़ता है। और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करने के लिए आपको 100 ml की चीज़ ले जानी पड़ती है, बड़ी वाली चीज़ें वो निकाल देते हैं। ऐसा बैड एक्सपीरियंस हमारे साथ हो चुका है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि 100 ml वाली चीज़ हो, क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में लिक्विड ले जाने नहीं देते। तो अब हम जो जेंट्स का सारा सामान होता है, शेविंग फोम, तो ये वो सारी लटरम पटरम चीज़ें जो है ना वो देख रहे थे कि 100 ml के नीचे हो या 100 ml हो, तो वो सारी चीज़ें मैं अपने हस्बैंड के लिए ले लूँ ताकि उनको ट्रैवलिंग में फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो CSD आए हैं, बहुत फिरे, मीन्स हमें कम से कम आप कह सकते हैं 45 मिनट लग गए थे। हार्डली लेनी कितनी चीज़ें थी और 45 मिनट्स हमें वहीं पर लग गए थे ये सारी चीज़ों को ढूंढने और लेने में। खैर जब हमने ये सारी चीज़ें ले लीं तो उसके बाद जो है हम निकलने लगे, तो यहाँ पर जो है ना, जैसे बास्किन एंड रॉबिन्स है तो यहाँ पर वॉल्स वालों का एक है। खैर बास्किन रॉबिन्स वालों की तरह की तो बात नहीं है, लेकिन ये कि आइसक्रीम इधर की अच्छी होती है। हम हमेशा यहाँ से, जब भी मैं इधर आती हूँ ना, तो यहाँ से या तो पॉपकॉर्न्स या अभी इन्होंने छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए हुए वहाँ पर, तो मैं यहाँ से ले रही हूँ अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए आइसक्रीम। मैंने उस दिन स्टोरी शेयर की थी, आई थिंक परसों की बात है। तो उसमें यह है कि यहाँ पर डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। मुझे बेसिकली जो है ना वो कॉफ़ी फ्लेवर अच्छा लगता है जो यहाँ नहीं था, तो मजबूरन मुझे मैंगो एंड चॉकलेट लेना पड़ा। कुल्फ़ा मेरे हस्बैंड ने लिया था, कुल्फ़ा एंड मैंगो। मुझे कुल्फ़ा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। आई फील लाइक कुल्फ़े में जो है ना बहुत ज़्यादा मिठास होती है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों के फेवरेट जो है वो जो है फ्लेवर कौन से। और हाँ जी, बहुत से लोग ऐसे हैं, 60% लोग ऐसे जिन्होंने, जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं लेकिन उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सो आई होप आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जो डेली बेसिस पे मेरी स्टोरीज होती हैं एंड अपडेट्स होती हैं
वो टाइमली थोड़ी सी पहले ही मिल जाती हैं। तो बस अब इसके बाद मैं जाऊँगी घर और करनी है मैंने पैकिंग। हाँ जी, तो अभी मैं वापस आई हूँ घर, और सॉरी ये मेरे बैकग्राउंड में जो है ना, मैं किचन में हूँ तो यहाँ पर जो है डीप फ्रीज़र की इतनी ज़्यादा आवाज़ होती है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने अपने हस्बैंड के लिए ली थी, उन्होंने अपने साथ लेकर जानी है सफ़र पे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ द टूथ पेस्ट एंड सेंसोडाइन का टूथ ब्रश, नॉट पेस्ट, वो लेकर आए हैं। एक मैं घर के लिए जो है ये एक लेकर आई हूँ, ये थर्मामीटर है, और इंफ्रारेड का थर्मामीटर है। ये तक 3000 का समझे, 2950 का है। ये अच्छा होता है, घर में होना चाहिए। तो ये एक मुझे था लेना था, तो मैं ये भी साथ ले आई हूँ। और इसके अलावा मैं दिखाती हूँ आपको, एक ये शू शाइनर है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर जो है वो शूज़ वगैरह साफ़ करने होते हैं, घर में तो हो जाते हैं, वहाँ पर तो आप अकेले होते हो तो आपको एक शू शाइनर की ज़रूरत होती है। वैसे होटल्स में मिल जाते हैं, लेकिन बस विटामिन सी ख़त्म हो गई थी, एक विटामिन सी लेकर आई हूँ। और हाँ जी, ये मेरे हस्बैंड के रेज़र्स, और ये एक ब्लैक सीड ऑयल लेकर आई हूँ, ये मेरे हस्बैंड ने लिया है। और इसके अलावा ये जो है फॉर मेन है डिओड्रेंट जो होता है ना, जो रोल ऑन होता है, एक ये है। और इसके अलावा जो है ना पैनाडोल की मेडिसिन में लेकर आई हूँ, और ये था। और इसके अलावा मैं बेसन लेकर आई हूँ, ये बेसन है, ये मैं CSD से लेकर आई हूँ सारा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैं गोश्त लेकर आई थी, आप तुमको पता होगा, याद होगा, मैं गई थी गोश्त वाले के पास। तो अब मैं आपको गोश्त दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। हाँ जी, तो ये मीट गुरु से जो है वो मैं चिकन लेकर आई हूँ, और इसके अलावा कीमा लेकर आई हूँ 3 किलो। किलो उन्होंने अलग अलग पैकेट्स में डाल दिया है। और इस ब्रांड का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बिलीव मी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं ज़्यादा गोश्त उठा के लेकर आई हूँ ताकि आगे जो है ना रमज़ान स्टार्ट हो जाएगी तो बीच में फिर मुझे इतना जाना ना पड़े। ये है कि घर के करीब है गोश्त की दुकान, लेकिन गोश्त इसका बहुत अच्छा है। सॉरी, ये जो जिस तरह हुआ है ना, ये मैं घर जैसे ही आई हूँ तो मेरे जो घर में मेरा हेल्पर है उसने ऐसे ही रख दिए थे तो वो गिर गए, अदरवाइज़ मैंने गाड़ी में इनको बड़े संभाल के लेकर आई थी कि गिरे ना। तो ये इसका सारा जो है ना, आप देख सकते हैं कि शेप ख़राब हो गई है। तो अभी मैं इसको फ्रीज़ करूँगी, एक कीमे का पैकेट मैं निकाल के पकाऊंगी, बाकी जो है मैं फ्रीज़ करूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ मैं और क्या क्या लेकर आई हूँ। चिकन, क्योंकि उनके पास तकरीबन कोई 600-500 ग्राम चिकन थी, वो लेकर आई हूँ। 3 किलो मैं कीमा लेकर आई हूँ। हाँ जी, इसके अलावा जो है वो मैं 2 किलो जो है वो लेकर आई हूँ ये बीफ। और ये जो बीफ है ये बोटी कट है, और क्योंकि मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, आप देख सकते हैं 2 किलो का जो है वो अलग अलग पैकेट्स बने हुए हैं। और मटन भी इसी तरह मैं 2 किलो लेकर आई हूँ, एज़ यू कैन सी। ये भी छोटे छोटे पीसेस में है, इनको मैं निकाल लूँगी, इसके मैं छोटे छोटे पैकेट्स बनाऊँगी। बाकी जो गोश्त है ना वो इसी तरह एज इट इज़ फ्रीज़ होगा, क्योंकि ये पूरे का पूरा मैं इसी तरह पकाती हूँ, मीन्स 1 किलो पकाती हूँ। लेकिन जो मटन है ना उसके मैं जैसे सब्ज़ी बना ली तो 5-6 बोटियाँ डाल दी, क्योंकि मेरे बच्चे तो शौक से नहीं खाते, मुझे सिर्फ ये होता है कि यखनी उनमें चली जाएगी। तो इसके मैं छोटे छोटे पैकेट्स बनाऊँगी, यानी इन्हें एक ट्रे में अलग अलग करके रख दूँगी, तो उससे ही हो जाएगा कि ये जो है वो आराम से संभल जाएगा। और बीफ और ये सारी चीज़ें जो है ना मैं एज इट इज़ रख दूँगी। हाँ, 1 कीमे का पैकेट मैंने अभी पकाना है। हाँ जी, प्राइस क्या थी इन सारे गोश्त की, मीन्स में 3 किलो कीमा, 2 किलो बीफ बोटी, और तकरीबन ½ kg के बराबर चिकन, और मटन 2 किलो, 2 नहीं 2.25 किलो शायद था, इस तरह मुझे याद नहीं है। हाँ जी, मैं आपको, इन्होंने इधर बिल में भी इतना डिटेल में नहीं बताया हुआ। एक्चुअली जो रैपर्स थे वो मैंने सारा आप देख सकते हैं कि इसका ख़राब हो गया, तो वो मैंने हटा दिया। बिल में जो है ना ये इतना, मटन जो है ना वो 2041 रुपये का था, 1660 ग्राम था। तो ये इस तरह मिलता है अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में। इनकी एक और ब्रांच है जो कि आई थिंक बहरिया में, इनका गोश्त बहुत अच्छा होता है। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ। तो इस दफ़ा मैं इसलिए लेकर आई कि अभी मेरे हस्बैंड वैसे भी जा रहे हैं, तो पीछे से फिर मुझे गोश्त वगैरह का थोड़ा अगर प्रॉब्लम था तो घर में ये पड़ा होना चाहिए। तो अभी बस मैं इनको संभालूंगी और मैं गोश्त जो है वो कीमा पकाऊंगी।
हाँ जी, तो मैंने कीमा बना लिया था और कीमा पका लेने के बाद जो है अभी मैं अपने हस्बैंड की स्टार्ट करने लगी हूँ पैकिंग। अच्छा, जब मैं पैकिंग करने बैठ गई तो सॉक्स जब मैंने निकाली तो सॉक्स जो है मुझे लग रही थी उसमें से हल्की सी स्मेल आ रही। एंड अगर आप थोड़ी सी भी स्मेल वाली चीज़ें कपड़े मीन्स कपड़ों के बीच में रखें ना तो उसमें से शदीद किस्म की पूरे कपड़ों में वो स्मेल आ जाती है। तो ये अब मैं पाकिस्तानी एक जुगाड़ कर रही हूँ देसी किस्म का, और मैंने ये सॉक्स जो है इस वक्त रात का टाइम है, तकरीबन को 1:30 बज रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड ने 5 बजे जाना है। तो मैंने सॉक्स वॉश की और उसके बाद मैंने उनको हेयर ड्रायर से ड्राई किया, और उसके बाद जो है ना मैं उनको बंद करके ना अपने हस्बैंड के सामान की पैकिंग, जो मैं जितनी पैकिंग करनी थी क्योंकि बहुत सारा सामान था जो मैंने पैक करना था, मैं और मेरे हस्बैंड इसको पैक करने में लगे हुए थे। हमने सामान सारा पैक कर दिया और उसके बाद ये था कि हस्बैंड की फ़्लाइट थी सुबह के 8 बजे, लेकिन उनको 5 बजे एयरपोर्ट जाना था। एंड आप सोचें कि मैं सोई नहीं। मैं पहले तो ये करती रही, फिर मैं एडिटिंग करती रही, फिर उसके बाद मैंने वो सारा सामान पैक हो गया, वो सारा सामान हमने निकाला, मेरे हस्बैंड निकल गए और ये कीमा मैंने बना लिया था। तो अभी इस वक्त मेरे हस्बैंड बैठ के जो है ना कीमा खा रहे थे, तो उनसे 2-4 नवाले मैंने भी ले लिए। खैर मेरा तो दिल नहीं चाह रहा था। ये व्लॉग जो है ये 2 दिन पुराना है। तो खैर हमने जो है ये मेरे हस्बैंड ने समझे खाना नाश्ता कर लिया और उसके बाद जो है वो निकल पड़े थे। और ये है तकरीबन कोई 5:30 बजे का टाइम, जैसे फजर का टाइम होता है ना, उस वक्त थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही थी। और उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फ़्लाइट जो है अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे थी। कोविड की वजह से हम थोड़ा सा परेशान थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं देखनी पड़ी। हाँ, इधर से भी कोविड का टेस्ट हुआ है और उधर पहुँचने पे भी कोविड का टेस्ट होगा, और जब कोविड का टेस्ट का रिजल्ट आएगा उसके बाद ही कोई बाहर निकलेंगे। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ जी, कल डिटेल बताऊंगी कि उधर क्या था और क्या नहीं था। खैर अभी वो यहाँ से निकल पड़े हैं और ये उनकी फ़्लाइट मीन्स वो जहाज़ में। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। सो सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो इन माय टुमारोज़ व्लॉग, और सी यू टुमारो। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise.